नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहदु हिरफ़ती। नाज़रीन सामीन, आज हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और ये हदीस मुबारका इंतहाई तवज्जो की तालिब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ुहदु हिरफ़ती, ज़ुहद मेरा पेशा है। ज़ुहद मेरा पेशा है। अहले लुगत के नज़दीक ज़ुहद कहा जाता है अदमे रग़बत को, यानी किसी चीज़ की तरफ रग़बत ना हो, तमन्ना ना हो। जब किसी चीज़ से इंसान बेरग़बत हो तो उससे ज़ाहिद हो गया। किसी चीज़ की तरफ रग़बत नहीं तो कहते हैं ये बंदा इससे ज़ाहिद हो गया, यानी इसे इसकी परवाह नहीं, इसकी चाहत नहीं। जैसे इसको एक मिसाल से कुरान पाक से लेते हैं। जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं से निकाल कर वो काफ़िले वाले लेकर चले तो कुरान मजीद में उस मुकाम पर जिक्र करते हुए बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वकानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कोई रग़बत नहीं रखते थे, उनसे बेजार थे, इसलिए उन्होंने बच्चा समझकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद सिक्कों के बस बेच दिया। उनको पता नहीं था, मुकाम यूसुफ की खबर ना थी, तो बस वैसे रास्ते से बच्चा मिल गया तो बाजार जाकर बेच दिया। तो उनके बारे में रग़बत नहीं थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़ुहदु हिरफ़ती। हिरफ़ा कहते हैं पेशे को, वो काम जिससे इंसान आमदनी हासिल करे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुहद मेरा पेशा है, यानी मैं अपनी ज़रूरतों को इतना कम कर लेता हूँ, यही मेरा पेशा बन गया है। यहाँ से एक पैगाम जा रहा है। आज दुनिया जो मादियत की मारी मारी फिर रही है, मुकाबले हैं, घर एक दूसरे से बेहतर बनाने में, गाड़ी एक दूसरे से बढ़कर हो, बेहतर हो, लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो दूसरों से अप हो जाए। तो ये जो हमारे यहाँ एक मुकाबला है और मुसाबकत की फ़ज़ा है, अपने आप को आगे बढ़ाने की, दुनिया के मामलात में, मादियत में अल्लाह रसूल से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसे माहौल और हालात में ये पैगाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से फरमा रहे हैं कि अपनी ज़रूरतें कम करो, ख्वाहिशात को काबू करो और इतना मारे मारे ना फिरो कि इसी दुनिया में इतना खो जाओ कि अपनी उखरवी मंजिल को भूल जाओ। अपनी कब्र, क़यामत, आखिरत और वो जो रब ताला ने आपके लिए इनामात रखे हैं जन्नत में, आप उनसे सरफ़े नज़र करके उनको भूल कर इसी दुनिया के होकर रह जाओ और फिर अपनी दुनिया इतनी बनाते बनाते गुजार दो कि आखिरत बिगड़ जाए। अपनी दुनिया की खातिर आखिरत बर्बाद ना करो। तो मोहताजी काम करने का एक तरीका दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये तो आप जानते हैं, इस कायनात में हर इंसान मोहताज है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, इंसान मोहताज है। और बारी ताला ने यही इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा, ऐ लोगो तुम फ़कीर हो। तो फ़कीर वो होता है जो गैर का मोहताज हो, गनी वो जो गैर का मोहताज ना हो। तो इंसान बुनियादी तौर पे मोहताज है, अपने वजूद में मोहताज है, सांसों में मोहताज है, रोज़गार और ज़राए आमदन में, ज़रूरियात ज़िंदगी में, इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए ये मोहताज है। हर इंसान दूसरे का मोहताज है।
और ये ज़िंदगी दूसरों की मदद के बगैर, ताउन के बगैर, सपोर्ट के बगैर कोई इंसान गुजार नहीं सकता। तो मोहताज है इंसान। अब ये है कि इस मोहताजी को कितना बढ़ाता है या कम करता है। तो अच्छा इंसान वो है जो मोहताजी कम कर ले। इंसान अपनी आरज़ुएं कम कर ले, अपनी ज़रूरतें कम कर ले। अगर नहीं करेगा तो नतीजा क्या होगा कि इंसान के अंदर फिर ज़रूरतें जब बढ़ेंगी, हाजतें बढ़ेगी, तो फिर हिर्स पैदा होगा। और जान लें, हिर्स का इलाज कब्र की मट्टी के सिवा कोई नहीं। ये इंसानी पेट 2 रोटी से बढ़ जाता है। अब जितना ज़्यादा माल इकट्ठा कर रहा है वो उसकी सेहत पे, ज़िंदगी पर वबाल है। ये पेट 2 रोटी से भर जाता है और अगर इसको ना वो 2 से किफ़ायत करे, खुला छोड़ दे, तो फिर दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर ले, पेट नहीं भरता। हत्ता कि इसे सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी। वाक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, अगर किसी के पास एक बड़ा रेवड़ बकरियों का हो, एक वादी बन जाए, तो फिर भी जी नहीं भरेगा, उसके अंदर हसरत होगी, काश इस जैसा एक और हो जाए। इतने बड़े 2 रेवड़ हो जाएं तो 2 भी उसकी तसल्ली नहीं करेंगे, वो कहेगा काश तीसरा भी आ जाए। तो ये ख्वाहिशात हैं, बेलगाम होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, फैलती जाती हैं, ये कभी पूरी नहीं होती ज़िंदगी में। तो कितना अच्छा इंसान वो होता है जो इन सारों से बेनियाज हो जाए। वो कहे मैंने दुनिया को क्या करना, 4 दिन का इस दुनिया में वक्त है, अपने मौला को राज़ी करने में गुजार। और जो इस दुनिया में लोगों से, ज़रूरतों से मुंह मोड़ कर बेनियाज होकर रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो वो मुसब्बब वल असबाब उसकी दुनिया की ज़रूरतें पूरी कर देता है। हदीस पाक है, बड़ी काबिल तवज्जो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया दार मन ला दार अला। दुनिया एक ऐसा घर है जो किसी का घर नहीं, कोई इसमें हमेशा नहीं रहा। कल कोई और था, आज कोई और है, आने वाले वक्त में कोई और होगा। हमेशा करार इस दुनिया में किसी का नहीं। व माल मन ला माल लहू, ये ऐसा माल है ये किसी का माल नहीं। इस माल की खातिर इंसान क्या क्या जतन करता है। लड़ाइयाँ इस माल की खातिर, जंगें इस माल की खातिर, फसाद इस माल की खातिर, इस दुनिया के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है। हत्ता कि दुनिया इकट्ठी करता करता ऐसा वक्त आता है मौत इसे आगोश में ले लेती है। उस वक्त आंख खुलती है, अफसोस मैं कहाँ खोया रहा। मगर अब आंख खुलने का वक्त नहीं, अब तो आंख बंद होने का वक्त है। वाला जज्मा मन ला अकल लहू, और ये माल और ये दुनिया का घर सिर्फ वो बंदा जमा करने में लगा रहता है जिसके पास अकल नहीं हो। इस पर एक बड़ी मान अफरोज हदीस मुबारका पेश कर देता हूँ, बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पास एक शख्स आया कि अल्लाह के नबी, मैंने आपके मोजज़ात का बड़ा चर्चा सुना है, मेरी खुश नसीबी अगर मुझे कुछ दिन अपने साथ रख लें तरबियत के लिए, आपसे सीखूंगा, सोहबत में रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, आ जाओ। एक दिन सफ़र पे निकल रहा था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आपने वो जो आया था तरबियत लेने, साथ रहने के लिए, उससे फरमाया भी खाना तैयार कर लो, सफ़र पे जाना है। उसने 3 रोटियाँ ज़ादे राह के तौर पर साथ ले ली। रास्ते में ईसा अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर तलब हुई, भूख लगी। आपने फरमाया दस्तरखान बिछाओ, खाना रखो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी सफ़र अभी क्योंकि लंबा है। 1 रोटी ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल की, खा ली। दूसरी फरमाया तुम ले लो।
तीसरी रख लो, रास्ते में काम आएगी। सफर करते करते अगले मुकाम पे पहुंचे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी खाना लाओ। उसने अर्ज किया हुजूर खाना तो नहीं है, खत्म हो गया। आपने फरमाया पिछले मुकाम पर एक रोटी मैंने ली थी, एक तूने, एक रोटी तो बचनी चाहिए थी ना, वो हम यहाँ खा लेते हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता वो रोटी कहाँ है। आपने फरमाया तीसरी महफूज नहीं की थी। उसने कहा यकीनन बात आपकी दुरुस्त है, मगर मुझे खबर नहीं उसकी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। सफर करते करते आगे एक पानी का ऐसा नाला दरिया नुमा आ गया, नहर नुमा, कि अब उसे पार करना है। और ये इतना बड़ा फैला हुआ पानी है, बगैर कश्ती के पार नहीं हो सकता। वो बंदा परेशान हुआ जो साथ सोहबत में अर्ज करने लगा अल्लाह के नबी अब क्या होगा, सफर कैसे पार करेंगे, किनारे पर कैसे पहुंचेंगे, कश्ती तो है नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और पानी में उतर गए, और पानी पर इसी तरह चलते रहे जैसे खुश्क जमीन पर चलते थे। और पानी के सीने पर चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उसने अल्लाह के नबी का ये मौजज़ा देखा, बड़ा हैरान हुआ, ताज्जुब करने लगा, अर्ज करने लगा ईसा अलैहिस्सलाम से हुजूर अल्लाह ने आपको बड़ा मर्तबा और शान अता की है, आप पानी पर भी ऐसे ही चलते हैं जैसे ज़मीन पर लोग चलते हैं। कुर्बान जाऊँ आपका मौजज़ा देखा मैंने। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जिस रब ने तुझे ये मौजज़ा दिखाया है उसी रब का वास्ता बता वो तीसरी रोटी कहाँ है। उसने कहा अल्लाह के नबी आपकी सोहबत में हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी मैयत में सफ़र किया, ये मौजज़े देखे हैं, मुझ पर यकीन करें मुझे तीसरी रोटी की खबर नहीं। आगे चलते चलते अर्ज करने लगा अल्लाह के नबी भूख लग गई है, खाना चाहिए। सामने कोई जानवर हलाल हिरनी का बच्चा नजर आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया, फरमाया से ज़िबा करो, इसका खाना बनाओ। उसने ज़िबा किया, गोश्त बनाया, हंडिया बनाई, दस्तरखान बिछा। ईसा अलैहिस्सलाम भी तनावल फरमाने लगे और उस शख्स ने भी खाना खाया। अब वो हड्डियां खाना खाने से फारिग होने के बाद जो बिखरी हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों को हुक्म दिया कि मेरे अल्लाह के हुक्म से हिरन अपनी असली हालत में वापस आ जा। वो खाई हुई हड्डियां फेंकी हुई, गोश्त उतार कर खाया हुआ, उन पर गोश्त चढ़ा और देखते देखते उसी असली हालत में वो हिरन का बच्चा खड़ा हो गया। वो बड़ा हैरान हुआ बंदा कि अल्लाह के नबी रब ने आपको ये शान अता की है, हमारा खाया हुआ ये जानवर फिर से जिंदा हो गया। आपने फरमाया जिस रब ने तुझे ये मौजज़ा दिखाया है ना मेरा, जिस रब ने मुझे ये ताकत दी है, उसका वास्ता बता तीसरी रोटी। उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता। आप चलते रहे, चलते चलते आगे एक जंगल आया, वहां से गुजर है और वहां कुछ माल सोने का ढेर मिला। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे इकट्ठा करो, करीब लाओ। वो बड़ा खुश हुआ, मैं जंगल में इतना माल मिल गया। फरमाया इसके 3 हिस्से करो, एक हिस्सा तेरा, एक मेरा और तीसरा उसका जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। वो साथ ही अर्ज करने लगा अल्लाह के नबी वो तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी, ताकि मुझे तीसरा हिस्सा मिल जाए। आपने फरमाया ये 2 हिस्से तुम्हारे, एक मेरा, मगर अब शर्त ये है अब हमारा सफर इकट्ठा नहीं होगा। दुनियादार आदमी था, उसने सोचा होगा अल्लाह के नबी इतना माल मिल गया, अब सफर जुदा हो जाए क्या फर्क पड़ता है। माल दुनिया का है, तालिब था ना, उसने अल्लाह के नबी की ताज़ीम और कदर ना की और दुनिया के चंद टके देखकर
उन पर लोटपोट हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता लिया, सफ़र पर रवाना हो गया। वो जंगल में बैठा का इतना माल आ गया, ज़िंदगी मौज से गुजरेगी, नस्लें मौज करेंगी। अभी बैठा हिसाब किताब कर रहा था, सोच रहा था तखमीने, ज़िंदगी के अंदाजे, मनसूबाबंदियाँ, ये करूँगा। इसी सोचो विचार में था कि 3 बंदे आ निकले। उन्होंने देखा जंगल में ये अकेला बैठा हुआ, जैसे तलाशी नहीं देखा, उसके पास तो बड़ा माल है, सोने के ढेर, अशरफियाँ। उन्होंने कहा अकेला आदमी, इतना माल। उन तीनों ने मिलकर पहले तो इस बंदे का बंदोबस्त किया, इसे ठिकाने लगाया, मार दिया, और ये माल 3 बंदों ने कब्जे में ले लिया। खुश हो गए, इतना माल मिल गया, अब तो जिंदगी संवर जाएगी। अब ये तीनों बैठे तकसीम कर रहे हैं, जहनों में मुस्तकबिल के मंसूबे बन रहे हैं। और इसी दौरान एक कहने लगा यार भूख लगी, आपको खाने का बंदोबस्त करो। उसमें से कुछ माल दिया, एक को कहा जाओ शहर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, हम 2 यहाँ पहरा देते हैं, माल पर हिफाजत पर बैठते हैं। एक खाना लेने चला गया। ये जो 2 बैठे थे ये सोचने लगे अगर ये माल 3 में तकसीम करेंगे तो कम हो जाएगा। जैसे ही तीसरा आए, इससे जान छुड़ाएं, इसको मारते हैं ताकि माल हम 2 में तकसीम कर लें, तीसरे का हिस्सा भी हमें मिल जाए। वो जो तीसरा खाना लेने गया था, उसने सोचा वहां खाना लेते हुए कि अगर 3 में तकसीम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा ना, तो तीनों का मैं ले लो, वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे। उसने बाजार से जहर लिया, उस खाने में डाल दिया कि ये 2 खाना खाएं, इनसे मेरी खलासी हो जाए, सारा माल मेरे कब्जे में आ जाए। इसने खाने में जहर मिलाकर खुशी खुशी पहुंचा, वो खाएंगे मर जाएंगे और ये सारा माल मेरे हिस्से में आ जाएगा। और ये खाना लाते हुए जहर मिलाकर प्लानिंग करता होगा ना, अब ये करूँगा, महल बन जाएंगे, गाड़ी ले लूँगा, ज़मीनें जायदादें, मेरी नस्लों की वारे न्यारे हो जाए। खुशी से खाना लेकर वहाँ आया। वो 2 जो इंतज़ार में थे वो गुस्से में उठे कि तूने इतनी देर कर दी, हम भूख से मर रहे थे, और इस पर अटैक कर दिया और इसको मार कर मौत की आगोश में उतार कर खुशी खुशी खाना खाने लगे। और जहन में ये फिल्म चल रही है, इतना माल आ गया है, इससे जान छूट गई, अब 2 में तकसीम करेंगे। अब दोनों ने खुशी से सुकून से खाना खाया, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदियाँ करने लगे। जहर ने असर किया, तड़प तड़प के मर गए। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम से जिसने रास्ता जुदा किया था, उसकी डेड बॉडी भी पड़ी है। ये जो बाजार से खाना लेने गया था, ये भी मुर्दा पड़ा है। ये जो 2 खाना खा रहे थे खुशी से कि माल 2 में तकसीम होगा, जहर ने असर किया, ये भी तड़प तड़प के मर गए। चारों यहाँ ढेर पड़े हैं और वो माल दुनिया वैसा का वैसा पड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनका गुजर उसी रास्ते से हुआ। आपने देखा वो माल तो उसी तरह पड़ा है, मगर उस माल ने 4 जानें ले ली, 4 मरे हुए देखे इस माल की खातिर। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस माल की तरफ इशारा किया, फरमाया ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया इंसान को मार देती है। इस दुनिया की खातिर इंसान मर रहा है, अपनी आखिरत को भूल रहा है, अपनी कब्र को भूल रहा है, और इतना उलझा हुआ है कि सारी जिंदगी इसी दुनिया में खोकर गुजार देता है। अपने रब को भूल गया, अपने रसूल को भूल गया, अपनी आखिरत को भूल गया। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, एक लम्हा के लिए ज़रा हम भी तो गरेबानों में झांक कर देखें कि आज हमारा हाल भी यही नहीं होता जा रहा। हम भी माल दुनिया कमाने के लिए, हिर्स व हवस के लिए, रंगीनी दुनिया के लिए, अपनी तलब और हाजतों के लिए इतना खोए हुए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, अपनी आखिरत को भूलते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जब इंसान इतना भटका हुआ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, अज़्ज़ुहदु हिरफ़ती, ज़ुहद मेरा पेशा है। मेरे गुलामों, मैंने अपनी आरज़ुएं बड़ी कम कर दी, नफ्स को लगाम डाल रखी है, अपनी आखिरत की फिक्र करता हूँ, अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहता हूँ, दुनिया की ज़रूरतों को बेलगाम नहीं छोड़ देता कि नफ्स फलता फूलता रहे। आओ, अगर तुम भी आखिरत में कामयाबी चाहते हो
तो अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाना होगा, आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलना होगा। और इस दुनिया में इतना खोए कि बस दिन ज़रूरतें पूरी होती रहें, ना कि हम दुनिया के ऐसे बंदे बन जाएं कि दुनिया हमारे ऊपर सवार हो जाए। हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मददल्लाहु अलैहि यही बात समझाने के लिए फरमाते हैं, जैसे इंसान किसी सवारी पे सवार होता है तो सवारी को अपनी जान नहीं बना लेता, उसके खातर अपने आप को मरने मारने पर नहीं ले जाता, बल्कि थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करनी होती है। घंटा 2 घंटा 4 घंटे उस पर सफ़र करना होता है, टैक्सी लेता बंदा, उतर जाता, अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। तो बस दुनिया का हाल भी इतना ही है। ये हमारी एक सवारी है जिस पर 4 दिन ज़िंदगी का सफ़र करना है और फिर अपने उखरवी सफ़र पर, आखिरत के सफ़र पर रवाना हो जाना है। ये दुनिया की हैसियत इतनी ही है। तो खुदा के लिए अपनी हाजतें कम करें, लालच कम करें, हिर्स कम करें, आरजू कम करें, ताकि आखिरत के सफ़र की तरफ तवज्जो रह सके। अगर हमने ये कर लिया और आखिरत की तरफ मुतवज्जे रहे तो हमारी ये दुनिया भी आसान होगी, आखिरत की दुनिया भी आसान हो जाएगी। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें अपने फजल और करम से माला माल फरमाए और हमें दुनिया से नजरें हटाकर अपनी रहमत की तरफ मुतवज्जे कर दे। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।